हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, इसी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था और आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े भी। हम लोग जो है दुर्गा पूजा से पहले बात कर रहे थे आर्टिकल चैप्टर पर, जिसपे हम लोगों ने जिसका 3 पार्ट हम लोगों ने देखा है, डे 1, डे 2 और डे 3। आज जो हम लोग का यह वीडियो होने वाला है यह डे 4 है और इसमें इस क्लास में हम लोग दी के बारे में जानेंगे और इसके बाद आप लोगों का एक और पार्ट आएगा इसी आर्टिकल का और उसके बाद जाकर के आपका यह जो चैप्टर है आर्टिकल ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और आप लोग जो है परीक्षा में 5 नंबर अच्छे से ले आइएगा, क्योंकि आर्टिकल से आपको लगभग 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आर्टिकल के बारे में ही जानते हैं। आर्टिकल को जानने से पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया था। मैंने बताया था कि देखिए, ये आर्टिकल जो होता है ये आपका एक डिटरमाइनर होता है और इसका काम क्या है कि ये हमेशा बताता है कि मेरे आगे में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमाइनर होता है जो कि ये बताता है कि मेरे आगे में नाउन होने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार का होता है, इंडिफिनिट और एक होता है आपका डिफिनिट। ठीक, इंडिफिनिट और डिफिनिट, और इसके अंतर्गत हम लोग जो है ए, एन और दी का यूज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि यह आर्टिकल जो होता है इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में आपको नाउन दिखेगा, एडजेक्टिव रहेगा और उसके साथ नाउन रहेगा, एडवर्ब रहेगा, उसके साथ एडजेक्टिव रहेगा और नाउन रहेगा, तब आप लोग उस समय क्या करते हैं, हम लोग यह आर्टिकल का यूज करते हैं, ए, एन या दी का यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने है ए और ए एन का यूज के बारे में अच्छे से बात किया है और जाना है कि ए और ए एन का यूज कहाँ कहाँ करना है। आज की क्लास में हम लोग दी का यूज पढ़ेंगे और हम लोग को ये दी का यूज पढ़ने में आपको 2 दिन का टाइम लगेगा और यह हमारा आज पहला दिन है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बीच 2 लाइन पेश है। जहां तक आपसे मतलब है, जहां से मतलब है आपको, तब तक आपको पूछा जा रहा है। जहां तक आपसे मतलब है जहां को, तब तक आपको पूछा जा रहा है। किसी और पर भरोसा करने वालों भरोसा का जमाना जा रहा है। तो देखिए, अब मार्केट में क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है। कई टीचर से आपसे बहुत सारे वादे करने वाले हैं कि भैया देखिए, हम जो है 90 दिन में जो पढ़ा देंगे परीक्षा में वही आएगी, 14 पन्ना का जो असाइनमेंट देंगे उसी में सारा का सारा सब कुछ आ जाएगा। तो इस उम्मीद को अपने मन में बिल्कुल भी मत पालिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा वादा जो है कभी कभी झूठा भी हो जाता है और अक्सर झूठा ही होता है। तो आप लोग इस बहकावे में ना आइएगा और लगातार अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। जब तक आप अपने पढ़ाई के प्रति आप खुद मतलब उसको सही से प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, तब तक टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना आपको ही है। और 90 दिन भैया, 90 दिन में किन्हीं का कोई सिलेबस खत्म नहीं होता है। बस अगर पढ़ना है तो आप लोगों को कंटिन्यू रहना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि चैप्टर को शॉर्टकट में खींचा जाता है, तो हमेशा अधूरी ज्ञान जो होती है वो खतरनाक होती है। तो इन ऐसे चीज़ों से हम लोगों को हमेशा बच करके रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम लोग जानते हैं दी के बारे में, दी के यूज को दी का जो यूज है हम लोग उसको जानेंगे कि दी का यूज हम लोगों को कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, दी का यूज पढ़ेंगे और यह जो है हम लोगों का फर्स्ट क्लास है दी के बारे में। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम होने वाला है आपका क्या, यूज ऑफ दी। डेट मीन्स की दी का प्रयोग। ठीक, इस क्लास में हम लोग जो है दी के यूज को जान रहे हैं। तो आप अपने साथ अगर कॉपी लेकर के बैठे होंगे तो लिख लीजिए। दी का जो प्रयोग होता है, सबसे पहले अगर आपको सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री दिखे, डेट मीन्स यदि आपके पास कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में आपके पास क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो। क्या होना चाहिए आपके पास, सुपरलेटिव डिग्री। तो जिस सेंटेंस में आपके पास सुपरलेटिव डिग्री होगा, याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ बच्चे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है।
देखिए एडजेक्टिव के अंतर्गत हमारा एक चैप्टर होता है जिसका नाम है डिग्री ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। क्या नाम है? डिग्री ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। इसको हम लोग एडजेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। वहीं से हमारा यह डिग्री चैप्टर है। डिग्री जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। फिल्मों में भी दिखाया जाता है। 3rd डिग्री आप लोग देखे होंगे, जो जेल में जो सजा उजा दी जाती है, कैदी को टॉर्चर जो किया जाता है, वो 3rd डिग्री होता है। उस डिग्री पे हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो देखिए ये डिग्री जो होता है ये आपका 3 टाइप का होता है। शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। जैसे कि आपने सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक। तो यही आपका डिग्री है। ये पहला जो लिखा हुआ है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये दूसरा जो लिखा हुआ है ये कंपैरेटिव डिग्री है, और तीसरा जो लिखा हुआ है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं उसमें ज्यादातर लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में एसटी लगा हुआ रहता है। जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उसके लास्ट में एसटी लगा हुआ रहता है, और ज्यादातर जो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं उसके लास्ट में ईआर लगा हुआ होता है। तो रूल क्या है कि जहां कहीं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा उसके पहले हम लोगों को दी का यूज करना है। जैसे ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है द गंगा इज डैश टॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक। ऑप्शन तो पता ही आपको, इसमें फिक्स ऑप्शंस दिए हुए रहते, ए एन डी और डी नंबर में आपका नोट। तो रूल मैंने आपको बताया है कि जहां कहीं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा, सुपरलेटिव को पहचानने का क्या तरीका है कि इसके लास्ट में एसटी लगा हुआ रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टॉलेस्ट लिखा हुआ है इसके लास्ट में एसटी लगा हुआ है। इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग हमेशा किस चीज का यूज करेंगे? दी का यूज करेंगे। तो नियम यह है कि सुपरलेटिव जो डिग्री होगा उसके पहले हमेशा हम लोगों को दी का यूज करना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा रहेगा यू आर डैश बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस समय भी आप देख सकते हैं कि यू आर डैश के बाद यहाँ पे ये बेस्ट जो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके भी लास्ट में आपको एसटी लगा हुआ है। तो जो ही हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री देखिएगा उसके पहले हम लोग यहाँ पे दी का यूज कर देंगे। तो पहला रूल आपका ये हो गया कि जिस सेंटेंस में भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोगों को क्या यूज करना है? तो दी का यूज करना है, ठीक है। और जो लोग हमारे वीडियो को आते हैं थोड़ा देर देख के चले जाते हैं, उसके लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग कहीं भी जाइए, थोड़ा सा पढ़ने लिखने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम है वह बहुत ही नजदीक आ रहा है। चाहे आप हमसे पढ़िए या किन्हीं और या किसी अन्य माध्यम से भी पढ़िए, लेकिन आप लोग प्रिपरेशन में लगिए। बीच में फिर छठ पूजा आएगी, दिवाली आएगी, छुट्टी भी बहुत होने वाली है, तो इस चीज को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिए। तो चलिए, हम लोगों ने जाना कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग हमेशा किस चीज का यूज करते हैं भैया? दी का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जिस सेंटेंस में भी आपको दिखेगा उसके पहले आप लोगों को दी का यूज करना है। और पहचानने का क्या तरीका होता है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसके लास्ट में आपको क्या लगा हुआ रहेगा? EST या फिर ST लगा हुआ रहता है। तो जहां सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले हम लोगों को दी का यूज करना है। चलिए, अब हम लोग का दूसरा जो रूल है वो है एडजेक्टिव से रिलेटेड, ठीक। रूल क्या है? यदि किसी एडजेक्टिव से पूरा समूह का बोध होता है, ठीक। यदि किसी एडजेक्टिव से पूरा समूह का बोध होता है तो उसके पहले हम लोग दी लगाते हैं। जैसे आप देखिए, पुअर मतलब होता है गरीब, एडजेक्टिव है। रिच एडजेक्टिव है। ब्लाइंड एडजेक्टिव है। डीफ एडजेक्टिव है। पुअर मतलब गरीब, अमीर, ब्लाइंड अंधा, डीफ मतलब बहरा। अब देखिए ये जो वर्ड जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा एडजेक्टिव है, और यदि इस एडजेक्टिव से हम लोग पूरे समूह की बात करेंगे, पूरे ग्रुप की बात करेंगे, तो इसके पहले हम लोग दी का यूज करेंगे। कैसे दी का यूज करेंगे? जैसे आपके पास लिखा हुआ है डैश ब्लाइंड कांट सी। ऑप्शन है आपके पास A N
दी, और डी नंबर में है आपके पास क्या ऑप्शन, नोट। फिर इसी में दूसरा आपका एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, एक डैश डिफ कांट लिसन, ठीक। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है ए एन, ऑप्शन नंबर सी दी, और डी में आपका लास्ट ऑप्शन तो नोट ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, दो ऑप्शन है। मैंने आपको क्या बताया कि यदि किसी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव दिख जाता है और एडजेक्टिव से पूरे समूह की बोध होती है, तो उस एडजेक्टिव से पहले हम लोगों को क्या लगाना है भैया, दी का यूज करना। तो चलिए, इसको पहले हिंदी में हम लोग समझते। लिखा है ब्लाइंड कांट सी, दैट मीन्स जितने भी अंधे व्यक्ति होते हैं, कि कोई भी अंधे व्यक्ति किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो इस समय हम लोग पूरे अंधा जो वर्ग है, दैट मीन्स ये ब्लाइंड समूह जो है, सारा का सारा अंधे समूह की बात कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग यहाँ पे डी का यूज करेंगे और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा उसी तरह से लिखा है डीफ कांट लिसन, दैट मीन्स जो बहरे लोग होते हैं वो लोग सुन नहीं पाते हैं, कभी सुन नहीं सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग पूरे बहरे लोग जो होते हैं उनके समूह की बात कर रहे हैं। तो इस समय भी हम लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पे दी का यूज करना। तो फर्स्ट रूल था कि जब कोई सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा आपको, तो उसमें हम लोगों को उसके पहले दी का यूज करना। दूसरा रूल क्या है कि यदि कोई आपको एडजेक्टिव दिख जाएगा और एडजेक्टिव से पूरे समूह की बोध होगा, हम लोग पूरे समूह की बात कर लेंगे, तो उसके पहले हम लोगों को दी का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, रूल नंबर तीसरे पे बात करते हैं। आगे का रूल जो है वो नाम से संबंधित है, और नाम जो है वो ऋतु का नाम है, ठीक है। अब ऋतु कुछ लड़कियों का भी नाम होता है, उस नाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो चलिए, लड़कियों का बात आया तो ये, या फिर लड़कों की भी बात आए, तो आजकल हम देख रहे हैं कि ये इंस्टाग्राम पर जो बहुत सारी आइडियां होती है, आईडी जो होता है, एटीट्यूड गर्ल, वायरल गर्ल, क्वीन गर्ल, बहुत सारे, किलर गर्ल, इस सब की शुरुआत मुझे क्या लगता है, इस सब की शुरुआत जब शुरू में मैंने देखना स्टार्ट किया था तो एंजल गर्ल से हुआ था, और वहीं से ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, और ये नाम जो है ट्रेंडिंग में आने वाला है। लड़का हो या लड़की हो, देखने में कैसा भी हो, लेकिन नाम रहता है भाई किलर गर्ल, किलर बुआ, ठीक। तो अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो होना चाहिए एक्चुअल नेम वो आप लोग वही लिखिए, नहीं तो कभी कभी कोई कंफ्यूज होकर के हो सकता है आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चलिए, हम लोग तीसरे रूल का बात करेंगे जो कि संबंधित है ऋतु से, ठीक है। लिखा है कि रूल में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन, पहला है आपके पास सिर्फ लिखा हुआ रहेगा सीजन, और सिर्फ दूसरा ऑप्शन में लिखा रहेगा सीजन का नेम। यदि किसी सेंटेंस में आपको सिर्फ ऋतु शब्द दिखे, सीजन शब्द दिखे, सीजन का नाम लिखा हुआ रहेगा, तो उस जैसे समर हो गया, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, या फिर रेनी, तो उसमें हम लोग ए या एन या दी का यूज नहीं करते। लेकिन जब किसी सीजन के नेम के साथ सीजन का नाम जुड़ा हुआ, जैसे सिर्फ लिखा हुआ आपका रेनी, तो इस समय यदि हम लोग दी का यूज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में लिखा रहेगा रेनी सीजन, तो उस समय हम लोगों को दी का यूज करना है। जैसे सिर्फ लिखा आपके पास विंटर, तो इस समय हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। और इसी में अगर आपका लिखा हुआ रहेगा विंटर सीजन, तो इस समय जो है हम लोग दी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि यदि केवल ऋतु का नाम लिखा हुआ रहेगा तो उसमें दी लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। लेकिन यदि उसी ऋतु के नाम के साथ में ये आपका सीजन वर्ड जुड़ा होगा तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। तो ये आपका तीसरा रूल था। पहला रूल मैंने बताया था कि जब कोई सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो उसके पहले दी लगाना। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि यदि किसी एडजेक्टिव से पूरे समूह का बोध हो तो उसके पहले दी लगाना। और तीसरा रूल, जब कोई किसी वर्ड में सिर्फ सीजन का नाम हो तो दी नहीं लगाना है, लेकिन सीजन के नाम के साथ में सीजन वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग जो है दी का यूज करते हैं। चलिए आगे का रूल है कि यात्रा करने में, यात्रा बहुत ट्रेवलिंग, यात्रा मतलब ट्रेवलिंग। चलिए आगे का रूल है आपका कि यात्रा करने में जो है बाई तथा सवारी के नाम के बीच दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, साइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है बाय यदि आपके पास है, ऐसे लिखा हुआ है बाय, और इसके बाद जो है आपके पास लिखा हुआ है सवारी का
नाम। सवारी का नाम क्या हो सकता है? बस है, ट्रक है, ट्रेन है, साइकिल है, बाइक है। ठीक, यदि बाइक के बाद डायरेक्ट सवारी का नाम होता है तो उस समय हम लोग दी का यूज नहीं करते। जैसे आपके पास लिखा हुआ एग्जाम्पल में, आई केम बाय डैश बस। ठीक, और दूसरा ऑप्शन, और इसी का ऑप्शन चाहिए हम लोगों को, ए एन, और इसी नंबर क्या भैया, दी, और तीसरा चौथा नोट। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा रहेगा मोहन गोन वेंट बाय डैश साइकिल। अब देखिए कि रूल मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास बाय लिखा हुआ है और बाय के बाद आपके पास सवारी का नाम हो, तो बाय और सवारी के नाम के बीच में हम लोगों को कभी भी दी का यूज नहीं करना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे आई कम बाय द बस, तो भैया आप गलत हो जाइएगा। यहाँ पे आप ज्यों ही दी का यूज करिएगा, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेट मीन्स बाय और सवारी के नाम के बीच हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज करने वाले नहीं है। क्या रूल है कि यात्रा करने में सवारी का नाम और बाय के बीच में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्या रूल है कि कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं। कौन कौन से प्रीपोजिशन है उस पर बात पहले हम लोग कर लेते हैं। तो 4 प्रीपोजिशन जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है आपका इन, एट, ऑन, अंडर। ठीक, ये आपके पास 4 प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, अंडर। ठीक है, ये चारों प्रीपोजिशन के बाद जब आपको सेंटेंस में डायरेक्ट नाउन दिख जाता है, ठीक, ऐसे ये लिखा हुआ है और इस साइड आपके पास डायरेक्ट नाउन है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस नाउन से पहले आकर के कोई और शब्द, अतिरिक्त शब्द जुड़ जाएगा तब हम लोग दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा रहेगा आई लिव इन डैश विलेज। ठीक, इस समय है आपके पास ए एन दी और डी नंबर में आपका ऑप्शन नोट। और इसी में एक और एग्जांपल्स को लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि श्याम लिव्स इन डैश माई विलेज। ठीक, यहां भी आपके पास ऑप्शन है ए एन डी और ऑप्शन नंबर है डी नोट। तो मैंने आपको रूल क्या बताया है कि यदि कोई प्रीपोजिशन, यदि किसी सेंटेंस में आपको ये प्रीपोजिशन दिखेगा, कौन कौन, इन, एट, ऑन, अंडर, और इसके बाद डायरेक्ट आपको नाउन दिखेगा तो उसके पहले दी का यूज करना है। लेकिन यदि नाउन से पहले कुछ और शब्द जुड़ जाएगा तब दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, इसी में से ये 4 प्रीपोजिशन में यहाँ पे से एक प्रीपोजिशन हमने इन को लिया, और उसके बाद क्या है, इस सेंटेंस में डायरेक्ट नाउन है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है कि इस नाउन के पहले कुछ और अतिरिक्त शब्द आ गया। तो जब इन, एट, ऑन, अंडर के बाद डायरेक्ट नाउन रहेगा तब हम लोगों को दी का यूज करना है, और यदि उस नाउन के पहले कुछ अतिरिक्त शब्द आ जाता है तो उस समय हम लोग दी का यूज नहीं करते। तो रूल हम लोगों का यह था कि इन, ऑन, एट, अंडर इत्यादि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन डायरेक्ट रहता है तो उसमें हम लोग दी का यूज करते हैं, और उस नाउन से पहले कोई अतिरिक्त शब्द आ जाता है तो हम लोग दी का यूज नहीं करते। चलिए आगे का रूल है, अगर चलिए एग्जाम होने वाली है तो एक लाइन है कि अगर आप में है दम तो क्यों है एग्जाम का गम। और हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो एग्जाम का गम तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, और गम तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप अपने काम में कंटिन्यू रहिएगा। कहते हैं कि बिजी होने से जो है आदमी का 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हमेशा बिजी रहे। लेकिन दूसरे लोगों का बिजी होने का भी थोड़ा सा तरीका कैजुअल है। बहुत सारे लोग भर दिन मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, कभी कभी हम भी रहते हैं। चलिए आगे का रूल है आपका कि ऑफ एवं प्लूरल नाउन के बीच, ऑफ एवं प्लूरल नाउन के बीच दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑफ तथा प्लूरल नाउन्स के बीच हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे लिखा है आपका
सम ऑफ डैश बॉयज प्रेजेंट टुडे। ठीक, आगे लिखा है आपका सम ऑफ डैश गर्ल्स अब्सेंट टुडे। तो भैया रूल क्या है, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहेगा, कौन सा नाउन रहना चाहिए, नाउन भी रहे और वो प्लूरल फॉर्म में, तो उस समय क्या करना है, ऑफ और प्लूरल नाउन के बीच में दी लगाना है। तो देख सकते हैं इस साइड आपका ऑफ लिखा हुआ है और ये जो खाली स्थान है इसके बाद जो है ये दोनों का दोनों नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म में। तो जब ऑफ और प्लूरल नाउन होगा और तब हम लोगों के बीच में जो जगह होगा उसमें हम लोग दी का यूज करते हैं। तो पहले ये हम लोग का रूल था, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ तथा प्लूरल नाउन हो तो उस दोनों के बीच में हम लोगों को क्या यूज करना है, दी का यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो रूल है वो हमारे खाने से संबंधित होने वाला है, रूटीन से संबंधित होने वाला। ठीक, खाने का नाम सुन करके याद आया कि अभी हाल फिलहाल में ही दुर्गा पूजा बीता है, दिवाली आने वाली है, उसके बाद छठ आएगा। तो आप लोगों ने दुर्गा पूजा को खूब ही एंजॉय भी किया होगा खा पी करके। चलिए आगे का रूल है कि फूड पीरियड के नाम के पहले कभी भी दी का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि ये फूड पीरियड क्या होता है, तो ये फूड पीरियड जो होता है हम लोग के खाने का समय होता है। सबसे पहले जो खाना होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक, और उसके बाद हम लोग 9-10 बजे जो खाते हैं उसको कहते हैं मील। फिर दोपहर में लंच होता है और रात को डिनर। ठीक, तो जब कहीं आपको किसी सेंटेंस में फूड पीरियड का नाम दिखेगा तो उसके पहले हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई लाइक टू डैश, आई लाइक डिनर। ठीक, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो है डायरेक्ट ये फूड पीरियड है और फूड पीरियड के नाम से पहले जो है हम कभी भी दी का यूज नहीं करेंगे। यदि आप लोग यहाँ पे दी का यूज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई नीड डैश ब्रेकफास्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में भी जो है फूड पीरियड है, लेकिन हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि फूड पीरियड के नाम से पहले भी कभी भी हम लोग यदि दी का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। तो जितने भी फूड पीरियड्स होते हैं उसके नाम के पहले हम लोग कभी भी दी का प्रयोग नहीं करते। चलिए आगे का जो रूल है वो हमारे भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है और भाषा सब्जेक्ट को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इंग्लिश भी या एक भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है या एक भाषा का विषय है, या आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू है, सारा का सारा ये सब आपका भाषा वाला सब्जेक्ट है। तो रूल क्या कहता है कि जो भी भाषा का नाम होता है या विषय का नाम होता है उसके पहले हम लोग जो है कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक, चलिए जैसे लिखा रहेगा आई लाइक टू रीड मैथमेटिक्स। ठीक, डैश इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था कि जो भी सब्जेक्ट का नाम होता है या फिर जो भी भाषा का नाम होता है उसके पहले दी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे उस ऊपर में देख सकते हैं लिखा आई लाइक टू रीड डैश मैथमेटिक्स, दैट मीन्स कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। इस समय आपके पास क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम। ठीक, और नीचे वाले सेंटेंस में आपके पास क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज का नाम, भाषा का नाम। तो जो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का नाम दिखे या फिर लैंग्वेज का नाम दिखे तो उसके पहले हम लोगों का दी का यूज नहीं करना। यहाँ पे भी दी नहीं लगाएंगे और यहाँ पे भी दी नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या होता है कि एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन के साथ हम लोग जो है दी का यूज करते हैं। और कंडीशन क्या होता है कि जो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसका फॉर्मेट आपको होना चाहिए किस रूप में, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यदि इस फॉर्मेट में है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में तो पहले वाले नाउन के पहले हम लोग दी लगाते हैं। जैसे लिखा रहेगा आई लाइक टू रीड डैश
इंग्लिश विथ कुमार संदीप। चलिए यहाँ पे मैंने अपना नाम का यूज कर लिया। आई लाइक टू रीड फिजिक्स ऑफ HC वर्मा। अब देखिए, सॉरी वो इतना ही ऑफ, ठीक। तो अब ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का नाम दिखेगा या फिर लैंग्वेज का नाम दिखेगा तो उसके पहले दी का यूज नहीं करना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यदि वह नाउन जो है, सॉरी सब्जेक्ट या लैंग्वेज का नाम जो है नाम प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में होगा तो पहले वाले नाउन के पहले हम लोग दी का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो ये इंग्लिश जो लिखा है यहाँ पे ये लैंग्वेज है और नीचे में फिजिक्स जो लिखा हुआ है यह एक सब्जेक्ट है। लेकिन अभी दोनों से पहले हम लोग दी का यूज करेंगे। दी का यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एक नाउन लिखा हुआ है, फिर बीच में आपका ऑफ है और इस साइड आपका नाउन है। और यह रूल क्या था कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जो होता है उस फॉर्मेट में पहले नाउन के पहले हम लोग दी का यूज करते हैं। तो ये हम लोग का आगे का रूल था। चलिए दो और रूल पे हम लोगों को बात करने आगे वाला जो रूल है वह हमारे खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित कैसे है तो चलिए जानते हैं। रूल क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको खेल का नाम दिखेगा, ठीक, तो खेल के नाम के पहले दी का यूज नहीं करना। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में आपको खेल से संबंधित कॉमन नाम दिखेगा तो उस समय हम लोगों को दी का यूज करना है। जैसे खेल का नाम हो गया आपका क्या, कबड्डी, क्रिकेट, ठीक, फुटबॉल, तो इसके पहले हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी में आपको लिखा हुआ रहेगा स्पोर्ट्स, गेम, मैच, तब हम लोग दी का यूज यहाँ पे करेंगे। जैसे आई प्ले डैश क्रिकेट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि क्रिकेट खेल का नाम लिखा हुआ है और दूसरा आई प्ले डैश मैच, ठीक। तो इस समय ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है कि आई प्ले क्रिकेट, इस समय खेल का नाम मेरे पास लिखा हुआ है तो इस समय हम लोगों को दी का यूज नहीं करना। लेकिन नीचे जो है यह एक कॉमन वर्ड है जो कि खेल से संबंधित है, तो इस समय यदि हम लोग दी का यूज करते हैं तो ये मेरा सही होगा। अगर आपको कहीं लिखा रहेगा आई प्ले डैश क्रिकेट मैच, तो उस समय भी हम लोगों को दी का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आगे में जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है क्रिकेट, यह एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन जो होता है उसके पहले हम लोग जो है मतलब जो है दी का प्रयोग नहीं करते। दी का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले कब करते हैं, मैंने आपको इसके पिछले वाले रूल में बताया था कि जब सेंटेंस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में होगा तो पहले वाले नाउन के पहले दी का यूज करेंगे। तो चलिए अगला ये हम लोग का रूल ये हो गया कि जो भी आपके पास खेल का नाम रहेगा उसके पहले आप लोगों को दी का यूज नहीं करना है, ठीक। और यदि उसमें उससे जो है कॉमन मतलब कॉमन नाम पता चले तो उसके पहले हम लोगों का दी का यूज हो सकता है। तो चलिए आगे, और आगे का और हमारा यह आज का लास्ट रूल है, ठीक। चलिए आगे का रूल भैया क्या है कि आगे के रूल में ये बताया जा रहा है कि देखिए जो जगह से रिलेटेड है कि जो जगह अस्थाई होता है, ठीक है, अस्थाई जो जगह होता है उसके जाने के अर्थ में दी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। जैसे आपके पास कोई फिक्स जगह, ठीक, फिक्स प्लेस मतलब अस्थाई जगह, तो उसमें हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर जगह फिक्स नहीं होगा, डेट मीन्स की चेंज करने वाला प्लेस होगा, तो उसमें हम लोग दी का यूज करेंगे। जैसे आपके पास लिखा रहेगा ज्यादातर थिएटर, सिनेमा, मूवी, ठीक। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, क्योंकि यह आपका स्कूल जो है यह एक अस्थाई जगह है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसी में लिखा रहता आई गो टू सिनेमा या फिर थिएटर या फिर मूवी, तो उस समय हम लोग दी का यूज करते क्योंकि यह जगह जो है फिक्स नहीं है कि किस सिनेमा हॉल में हम लोगों को जाना है। ये हम लोग का अगला रूल हो गया। चलिए आगे जो है हम लोग बात करेंगे
सॉरी, अब हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया और आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपको बताया गया था कि जब कोई सुपरलेटिव सेंटेंस में आपको दिखता है सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल ये था कि जिस एडजेक्टिव से पूरे समूह का बोध होता है उसके पहले आपको दी का यूज किया जाता है। तीसरा रूल था कि ऋतु के नाम से पहले हम लोग दी का यूज तभी करते हैं, सीजन के नाम से पहले दी का यूज तभी करते हैं जब उसमें सीजन वर्ड जुड़ा हुआ। चौथा रूल था कि यात्रा करने में कभी भी बाय और सवारी के नाम के बीच दी का यूज हम लोगों को नहीं करना। फिर पांचवा रूल मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में इन, ऑन, एट, अंडर के बाद डायरेक्ट नाउन दिखेगा तब दी का प्रयोग करना है, लेकिन यदि उस नाउन से पहले कुछ अतिरिक्त शब्द हो तो दी का यूज नहीं करना है। चलिए फिर मैंने आपको बताया था कि ऑफ प्लस प्लुरल नाउन के बीच में हमेशा दी का यूज किया जाता है। फिर आगे का रूल था कि जो फूड पीरियड के नाम होते हैं उनके पहले कभी भी हम लोग दी का यूज नहीं करते। फिर आगे का रूल था कि किसी भी भाषा या विषय के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यह नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में हो तब उसमें हम लोग दी का यूज करते हैं। फिर आगे का रूल था कि खेल के नाम से पहले कभी भी दी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर उससे सामान्य या फिर कॉमन बात जैसे गेम, मैच या फिर क्लब या फिर स्पोर्ट्स हो तो उसके पहले हम लोग दी लगा सकते हैं। चलिए फिर और आज का लास्ट रूल था कि यदि आपके पास कोई अस्थायी जगह हो तो उसके पहले दी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि आपके पास अस्थायी जगह हो तो उसके पहले हम लोग दी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग का यही स्टार्ट होता है। लास्ट क्लास कल का होगा हम लोग का, और वहाँ पे हम लोग कंप्लीट आर्टिकल को पढ़ चुके होंगे और हमारा दी का जो यूज है वह खत्म हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे।